हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल में जीएस की तैयारी के लिए फ्री ऑफ कास्ट यानी बिल्कुल निःशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। और इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं विज्ञान से। विज्ञान से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि अधिकांशतः तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं वो विज्ञान नहीं पढ़े होते हैं और उनको विज्ञान कठिन लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि विज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए और सरल भाषा में प्रस्तुत करने के साथ साथ इसे आप लोगों के समक्ष ऐसे प्रस्तुत किया जाए जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आप लोगों को समय न बर्बाद करते हुए हम शुरुआत करेंगे। आज सबसे सरल है जीव विज्ञान का भाग, यानी सामान्य विज्ञान का जो सबसे सरल भाग है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में ही हम शुरुआत करते हैं आज पोषक तत्वों से। पोषक तत्व या पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जिस प्रकार की गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और उसे मेंटेनेंस करवाया जाता है, उसी तरह से हमारा शरीर भी एक यंत्र है और इसे भी ईंधन की आवश्यकता और अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी पूर्ति हमारा शरीर भोजन के द्वारा करता है। तो इसमें यही चीज़ है कि जो पदार्थ अनेकों प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। और ये पोषक पदार्थ उपयोगिता के आधार पर अलग अलग होते हैं। जो ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं वो ऊर्जा उत्पादक होते हैं, जैसे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसमें सबसे आवश्यक ऊर्जा उत्पादक ही होते हैं, क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति सोता भी है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता तो भी होती है, क्योंकि उसके जो अंग होते हैं वो कार्य करते रहते हैं। इसके बाद उपापचयों के नियंत्रक, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे उपापचय को जो कंट्रोल करते हैं। इनमें कई क्रियाओं को ये नियंत्रण करने कार्य करते हैं। इसमें विटामिन आता है, खनिज पदार्थ आते हैं और जल आता है। इसके बाद है वृद्धि और निर्माण करने वाले पदार्थ। वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए आवश्यक होते हैं, वे होते हैं प्रोटीन। और है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार से मानव के विभिन्न कार्यों के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक हैं वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज पदार्थ। इन्हें अब हम अलग अलग करके एक एक करके आगे पढ़ेंगे। पहला है हमारा यह है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिल करके जिनका निर्माण होता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इनमें अनुपात 1:2:1 होता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 70 से 75% ऊर्जा की जो है पूर्ति इन्हीं के द्वारा होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के जारण से यानी ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक रूप से लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये अधिक मात्रा में हमें क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं,
मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जिनमें जो बिल्कुल सरल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, इसमें आता है ग्लूकोज। याद रखिएगा इसको, ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनोज और ट्राइओज, ये मोनोसेक्राइड हैं। इसके बाद आता है डाइसेक्राइड, यानी जिसमें सुक्रोज के 2 अणु पाए जाते हैं, उन्हें यानी जैसे फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये दो मिल करके क्या बनते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिल करके सुक्रोज बनता है। तो क्या हो गया, ये दो मिले, क्या चीज़ हो गया, सुक्रोज हो गया। ये अनेक प्रकार के जो सेक्राइड हैं, ये अब जैसे ग्लूकोज है और ग्लूकोज है, ये दोनों मिल करके माल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिल करके लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। लैक्ट का मतलब होता है दूध, जहाँ भी लैक्ट आए वहाँ पर दूध का मतलब है। तो इस प्रकार से माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है, यानी इसमें क्या है, दो दो कार्बोहाइड्रेट या दो सेक्राइड मिले हुए हैं। इसके बाद है पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत, जिसमें यानी कि 2 से अधिक अणुओं के मिलने के, सेक्राइड अणुओं के मिलने से इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें है जैसे आर्थ्रोपोडा है, इसका जो बाह्य कंकाल है सेलुलोज। सेलुलोज जो पौधों में पाया जाता है, वो स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये सब क्या चीज़ें हैं, इसी के उदाहरण हैं डाइसेक्राइड के। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख कार्य हैं वह हैं ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक है, ऊर्जा की पूर्ति सबसे ज़्यादा इसी के द्वारा की जाती है। हम सबसे ज़्यादा जो भोजन के साथ लेते हैं वही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। हम दाल ज़्यादा खाते हैं या रोटी, दाल ज़्यादा खाते हैं या चावल, तो चावल, रोटी है, ये सब क्या चीज़ है, नहीं गेहूँ है, धान है, ये सब किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब आलू को काट करके रख दिया जाता है वो काला पड़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट है। शकरकंद कार्बोहाइड्रेट है। आपका सेब है, केला है, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अधिक कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। शरीर में भोजन संचय की तरह क्या चीज़ करता है, ये कार्य करता है। शरीर में भोजन के संचय की तरह भी कार्य करता है। ये शरीर में क्या करता है, विटामिन सी का भी निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण करता है। ये जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है, बताया मैंने, अभी बताया था उसमें। अब इसमें गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है, शलजम है, इनमें सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो किस लिए कार्य आता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उसके पहले मैं बता चुका हूँ कि प्रोटीन का जो कार्य है वो क्या होता है। लेकिन सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बार्जेलियस ने किया था। और ये प्रोटीन जो है ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो 20 अमीनो अम्लों से, यह बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेलवे वगैरह सब में पूछा जा रहा है, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। इसे मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही मिलता है। सभी प्रोटीन उसमें प्रोटीनों के रूप में, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है तो नाइट्रोजन जरूर पाया जाएगा, नाइट्रोजन द्वारा ये निर्मित होता है। यह शरीर की मुख्य कार्य, इसका शरीर के मरम्मत का है। ऊर्जा ये बहुत कम उत्पादित करता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन अधिक खाना चाहिए। जो बच्चे ग्रोथ करने वाले होते हैं उन्हें प्रोटीन दिया जाता है। जो
उसमें जिम वगैरह में जाते हैं तो उनको प्रोटीन देता है। जो जिम का ट्रेनर है बोलता है कि आप इसको, इस डिब्बे को दूध के साथ मिलाकर खाइए। जब प्रोटीन खाया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, शरीर की मरम्मत होगी, नई कोशिका और नए टिश्यू यानी कि ऊतकों का निर्माण होगा, जिससे कि बॉडी बिल्डिंग होती है। अब आगे आता है, शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की, प्रोटीनों की नहीं, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण हमारा शरीर खुद कर लेता है और 10 को हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। सोयाबीन, मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक सामान्यतः कार्य करने वाली महिला को 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वैसे सामान्यतः 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम पर 10 ग्राम हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम का है तो उसे 50 ग्राम कम से कम प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसलिए महिलाओं का क्या चीज़ है, 45 किलोग्राम के लगभग वेट होता है, तो क्या चीज़ आ गया इसमें, 45 ग्राम उनको प्रोटीन ज़रूरी होता है। चलिए अब पढ़ते हैं कि प्रोटीन के प्रकार क्या हैं और प्रोटीन के कार्य क्या हैं। प्रोटीन के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन, यानी कि वे प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो अम्ल के बनाए जाते हैं, वे सरल प्रोटीन होते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लूकोबिन है, हिस्टोन है। आप लोग इतना जो है ज़रूरी नहीं है कि इनके नाम जानें, आप ये समझ लीजिए कि प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। प्रोटीन दूसरा होता है संयुग्मी प्रोटीन, यानी जो 2 या 2 से अधिक प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इसके साथ, ठीक है, प्रोटीन के अणु, यानी कि जैसे इनमें क्रोमोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये आते हैं। इसके बाद है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न होना। व्युत्पन्न प्रोटीन वे होते हैं जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। इनमें आता है प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। ये जब हम पाचन पढ़ेंगे तो उसमें ये इन शब्दों का प्रयोग आएगा। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। ये कोशिकाओं यानी सेल को, ऊतकों को और जीव द्रव्य और के निर्माण में भाग लेते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, बता चुका मैं, ये शारीरिक वृद्धि के लिए ज़रूरी है। तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इनकी कमी से शरीर का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है और क्वासिक्योर और मरासमस नामक बीमारियां हो जाती हैं बच्चों में। ठीक है, ये यदि जब बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो यदि ये स्टोर रहते हैं तो बीमारी के समय में व्यक्ति खाना नहीं खा पाता, तो उस समय क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। देखिए, जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब भोजन पचाने में सहायक होते हैं। यानी कि जैव का मतलब है यानी कि जीवित, सजीव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं और हमारा जो भी जितना भी पाचन है, पाचन जो है वो पूरी तरह से क्या चीज़ है, वो रासायनिक क्रिया है। तो उसके लिए इनका अवश्य होना, यानी इनका होना आवश्यक है। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास को नियंत्रित करते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। चलिए अब इसके बाद है, इसमें है कि ये
दो रोग का नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक है मरासमस और दूसरा है क्वाशिक्योर। क्वाशिक्योर एक ऐसा रोग है जिससे बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये यानी कि ये ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको प्रोटीन नहीं मिलता है। जैसे झुग्गी झोपड़ियों वगैरह में इस तरह के बच्चे देखने में मिल जाते हैं। मरासमस, इस रोग के बच्चों की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। उसकी हड्डियां और उसके जो यानी कि मांसपेशियां हैं वो हड्डियों के साथ चिपका नहीं रहता, वो अलग हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा ये पहला प्रयास था और आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ मेहनत कीजिए और आप लोग अपने जानने वालों को या दूसरे लोगों को भी जो तैयारी करना चाह रहे हो, जिनको जीएस वगैरह पढ़ना हो, आप उन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। और हम लगातार इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपको दो जीएस यानी जीएस के दो भाग मिले, एक उत्तराखंड जीएस और एक ये जीएस। इस जीएस में हम सभी चीज़ें पूरी कवर करेंगे, ठीक है। आप इसे किसी भी परीक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर। ओके, बाय।